बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर। मैं हूं ज़ाहिदुल्लाह साफ़ी, लेक्चर इन केमिस्ट्री। बेटा आज की इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर के बारे में। तो मोल एंड एवोगैड्रो नंबर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है और इससे बहुत ज़्यादा ट्रिकी एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह बहुत बड़ी आसान तरीके से समझा लूँगा। तो सबसे पहला है मैं मोल हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मोल? तो मोल जो है when atomic mass of an element या molecular mass of a covalent compound or formula mass of an ionic compound expressed in gram or kilogram is called gram mole or simply mole हम कहते हैं। जब एक एटम का एटॉमिक मास या एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास या किसी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास को हम उसके साथ ग्राम या किलोग्राम लगाते हैं, उस क्वांटिटी से क्या बन जाता है? उस क्वांटिटी से मोल बन जाता है। बेटा मोल जो है ये ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। यानी जब हम केमिस्ट्री में सब्सटेंस का अमाउंट लेते हैं तो हम उसकी मोलर क्वांटिटी लेते हैं। यानी मोलर क्वांटिटी ये ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। और मोल जो है ये एट सेल्फ जो है ग्राम या किलोग्राम है। लेकिन केमिस्ट्री में जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, जब भी हम मास लेना चाहेंगे एक रिएक्शन के अंदर, तो हम डायरेक्ट मास नहीं लेते बल्कि हम उसकी मोल लेते हैं। तो मोल ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। अब एक सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस की तीन किस्म की हो सकती है। ये तीन किस्म का सब्सटेंस हो सकता है। वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एटम को तस्वर करता हूँ, हाइड्रोजन एटम है, उसका वजन जो है 1 AMU है। एक हाइड्रोजन एटम का वजन 1 AMU है। ठीक है, ये इसका एटॉमिक मास हो गया। जब मैं उसकी एटॉमिक मास 1 है उसके साथ मैंने ग्राम लगा दिया, तो ये ग्राम क्वांटिटी जो है इसको हम कहते हैं 1 मोल, या 1 मोल हाइड्रोजन का 1 ग्राम के बराबर है। तो बेटा यहाँ पर एक बहुत बड़ा फलसफा है। यहाँ पर वो फलसफा ये है कि यहाँ पर जो मास है, एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये है सिंगल एटम का वजन। जबकि आपने इसका 1 मोल जब जिक्र किया या आपने इसको 1 मोल में कन्वर्ट किया, तो 1 मोल जो है ये एक एटम का नाम नहीं होगा बल्कि उसमें बंडल ऑफ एटम्स होंगे जिसका वजन जो है 1 ग्राम के बराबर होगा। सिमिलरली अगर मैं कहूँ सोडियम का वजन जो है, एक एटम का वजन, सिंगल पार्टिकल यानी सिंगल एटम का वजन 23 AMU है। तो मैं, या अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक एटम सोडियम का वजन कर लो, तो इट इज वेरी स्टूपिड या इट इज वेरी इनकन्वीनियंट कि मैं एक एटम सोडियम को वजन कर लूं। तो अगर मैं एक सोडियम को वजन नहीं कर सकता तो मैं 23 ग्राम सोडियम को वजन तो कर सकता हूँ आसानी के साथ। तो 23 AMU के साथ जब मैंने ग्राम मिलाया तो ये बन गया 1 मोल। या इनको आप दूसरे अल्फाज में भी कह सकते हैं कि 1 मोल सोडियम जो है ये 23 ग्राम्स के बराबर है। तो आपने एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट किया और ये क्वांटिटी को ये किसने कन्वर्ट किया? ये असल में मोल ने कन्वर्ट किया। तो उसको कहते हैं, जब आप एटम का वजन ग्राम में लिखते हैं उसको मोल भी कह सकते हो या उसको सिंपली ग्राम एटम भी कह सकते हैं। So there is a difference between ग्राम एटम एंड 1 ग्राम एटम। ग्राम एटम असल में मोल को कहते हैं, 1 ग्राम एटम कहते हैं 1 मोल को। फिर से सुनो, ग्राम एटम इट इज अ जनरल वर्ड फॉर मोल, जबकि 1 ग्राम जो है ये स्पेसिफिकली 1 मोल के लिए है। 1 ग्राम एटम से मुराद है 1 मोल क्वांटिटी ऑफ एटम। ठीक है, अच्छा।
इसी तरह सब्सटेंस जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकती है, लाइक वाटर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, अमोनिया मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। इसी तरह बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड है जिसका हम वजन यानी मॉलिक्यूलर मास लेते हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसका वजन जो है 18 एमयू है। तो जब मैं 18 एमयू के बजाय उसके साथ मैंने जब ग्राम का लफ्ज लगाया तो ये क्या है, असल में ये 1 मोल क्वांटिटी बन गया। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि 1 मोल वाटर जो है इसका वजन 18 ग्राम के बराबर है। तो अब अगर आपसे कोई कहे कि आप 18 ग्राम वाटर लो लेबोरेटरी में, तो इट्स वेरी इजी, आप 18 ग्राम वाटर ले सकते हैं क्योंकि बैलेंस में 18 ग्राम आसानी के साथ तोला जाता है। तो यहाँ पर मोल ने क्या फायदा दिया, मोल ने आपको सब्सटेंस का अमाउंट बताया कि भाई आपने अगर वाटर का 1 मोल लेंगे तो ये क्या है, ये 18 ग्राम के बराबर है और 18 ग्राम लेना बड़ा आसान है। इसी तरह अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड का हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल जो है ये 98 एमयू के बराबर है, जो कि 98 ग्राम है और ये असल में 1 मोल क्वांटिटी है। तो जब आप कहें ना कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ये मॉलिक्यूलर मास जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हम लिखते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए दूसरा लफ्ज जो है मोल है। सिमिलरली अगर मैं 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहूं तो ये 1 मोल के बराबर होगा, जबकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज जनरल वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर मोल। अच्छा, जब कंपाउंड आपके पास आयनिक हो, यानी आयनिक कंपाउंड लाइक सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट्स हो, तो फिर उसके लिए हम उसका मास हम मेजर करते हैं फार्मूला यूनिट में। लाइक सोडियम क्लोराइड जो है इट इज द सोडियम क्रिस्टल का सिंपलेस्ट यूनिट NaCl है, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन 1:1 रेशो है सिंपलेस्ट, इसे फार्मूला यूनिट कहते हैं और इसका जो वजन होगा उसे फार्मूला मास कहलाते हैं। तो जब सोडियम क्लोराइड आयनिक सब्सटेंस का आप फार्मूला मास निकालेंगे तो ये 58.5 है, 30 36 35.5 क्लोरीन का और 23 सोडियम का, तो ये 58.5 AMU हो गया। एक फार्मूले यूनिट का वजन 58.5 AMU है। तो अगर मैंने इसके साथ जब ग्राम लगाया तो ये 1 मोल क्वांटिटी बन जाएगा। या 1 मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर 58.5 ग्राम मौजूद है। तो अब मैं आसानी के साथ डब्बे से 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को तोल सकता हूँ क्योंकि बैलेंस के अंदर जो है 58 ग्राम आसानी के साथ हम पुट कर सकते हैं। तो अब ये जो मोल मोल हम बार बार हम मोल का तस्करा करते हैं, तो इसका फायदा क्या है, फायदा उसका ये है बेटा कि एक मोल के अंदर जो है ग्राम्स मौजूद होते हैं और ग्राम को हम आसानी के साथ तोल सकते हैं। ठीक है, मोल जो है इसका शॉर्ट एब्रिविएशन है MOL। ठीक है, इसको एब्रिवेट किया जाता है और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल n से। ठीक है, अब यहाँ पे एक वजह पूछा गया है कि मोल को हम क्यों लेते हैं। मोल क्वांटिटी ऐसा यूनिट है, क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है, हम क्यों लेते हैं, हम AMU क्यों नहीं मेजर करते, हम एक AMU में हम वजन क्यों नहीं मेजर करते। तो इसकी रीजन ये है, द कांसेप्ट ऑफ मोल इज यूजफुल इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर ये बड़ा यूजफुल है बिकॉज इट इज वेरी इजी फॉर अ केमिस्ट अ साइंटिस्ट टू वेट 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम को वजन करना कितना आसान है। ठीक है, हाइड्रोजन का एक 1 ग्राम एटम कितने के बराबर है, 1 ग्राम के बराबर है। सिमिलरली सोडियम का ग्राम एटम जो है 23 ग्राम के बराबर है। तो 1 ग्राम और 23 ग्राम आप आसानी के साथ बैलेंस पर तोल सकते हैं। So it is very easy to for a chemist to weight 1 gram atom easily and precisely than to measure an individual atom, a single atom। अगर मैं आपसे कहूं कि एक हाइड्रोजन एटम का वजन करना ये इम्पॉसिबल है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सोडियम एटम का वजन कर लो तो इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसा बैलेंस नहीं है कि हम उस पे एटम एक सिंगल एटम को रखें उसका वजन कर सके। लेकिन जब आपने मोल की बात कर ली तो मोल आपको सिंगल एटम के बजाय बंडल ऑफ एटम बताते हैं और बंडल ऑफ एटम का वजन ग्राम में होता है और वो ग्राम आसानी के साथ तोला जाता है। तो इस वजह से हम मोलर क्वांटिटी लेते हैं, ना कि एटॉमिक मास यूनिट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 ग्राम एटम, ये बराबर है 1 मोल ऑफ एटम के। ठीक है,
इसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल किस चीज के बराबर है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल के, आपने देखा 1 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर का 18 ग्राम है या 1 मोल के बराबर है। इसी तरह 1 ग्राम फार्मूला यूनिट जो है ये है 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट। तो ये 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम फार्मूला यूनिट, इट इज द अदर नेम फॉर मोल। सिंपली बस मोल के लिए इसके मुख्तलिफ नाम है। अब जो है एक एमसीक्यू है जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई है। 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज डेश ग्राम कंटेन डेश ग्राम्स। तो एक सोडियम का मोल 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम कितने ग्राम्स पर मुश्तमिल है? देखिएगा 1 ग्राम एटम जो है, ग्राम एटम का मतलब है मोल। तो जब आपने 1 ग्राम एटम कहा 1 ग्राम एटम, तो इससे मतलब हुआ 1 मोल, ठीक है। और 1 मोल के अंदर कितनी ग्राम मौजूद है? 23 ग्राम। लिहाजा 23 इज द राइट ऑप्शन। इंतहाई आसान है। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू है, मोल इज द एसआई यूनिट फॉर नंबर ऑफ एटम्स, मोलैरिटी, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो मोल जो है इट इज द एसआई यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। इट इज द राइट ऑप्शन। यहां पर एक और एमसीक्यू है, 1 मोल रिप्रेजेंट 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम का वजन जो है, मैग्नीशियम के एक एटम का वजन 24 AMU है। तो अगर मैं इसके साथ 24 ग्राम लगा लूं तो ये 1 मोल होगा। तो 1 मोल तो 24 ग्राम मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि यहाँ पर 2 ग्राम है, लिहाजा ये ऑप्शन ठीक नहीं है। दूसरे पे ऑप्शन दिया गया है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब आप हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम का वजन 1 AMU है, और हाइड्रोजन के हाइड्रोजन 1 AMU है। अगर मैं उसको 1 ग्राम कर लूं तो ये 1 मोल होगा, यानी 1 मोल के अंदर 1 ग्राम मौजूद है। यहाँ 2 ग्राम लिखा है जो कि गलत है। ऑप्शन सी देखिएगा 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पर 1 मोल मैग्नीशियम के अंदर कितनी ग्राम है? 1 मोल मैग्नीशियम के अंदर 24 ग्राम है, लिहाजा ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कंसेप्चुअल है, जो अप्लाइड है, वो है फार्मूला कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए नीचे ये सारे फार्मूले असल में मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए है, जिसमें सबसे अव्वल जो फार्मूला है ये बहुत ज्यादा अहम फार्मूला है। हम यू विल कम अक्रॉस दिस फार्मूला, क्योंकि ये इसकी ज्यादा यूजेस है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को मैथमेटिकली फाइंड किया जाता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपको मास ग्राम में दिया जाएगा, मोलर मास पे डिवाइड कर लो, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। रिमेंबर दैट मास इन ग्राम हमेशा जो है ये ग्राम में होगा। अगर आपको वैल्यू किलोग्राम में दिया जाए, पॉन्ड्स में दिया जाए, मिलीग्राम में दिया जाए, सेंटीग्राम में दिया जाए, तो आपने सबसे पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, और फिर उस सब्सटेंस के मोलर मास पे डिवाइड करने से आपको नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। ठीक है। दूसरा फार्मूला वो भी मोल्स की कैलकुलेशन के लिए है, कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं पार्टिकल्स की तादाद से, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड कर लो एवोगेड्रो नंबर के ऊपर। एवोगेड्रो नंबर पर जब आप डिवाइड करते हैं तो ये आपको देगा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। यानी मैं आपसे कहता हूं कि सोडियम के पार्टिकल्स मेरे पास जो है 100 सोडियम के पार्टिकल्स मौजूद है, तो बताओ कि इसके अंदर कितने मोल्स होंगे? तो 100 डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। बड़ा आसान है। अच्छा, जब आपको वॉल्यूम दिया जाए फिर भी आप मोल निकाल सकते हैं आराम से। वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम एक कांस्टेंट चीज है जिसकी वैल्यू है 22.414 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर से मुराद है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक जो है ये क्या है? ये असल में है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अच्छा, जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो तो गैस का वॉल्यूम 22.414 होता है 1 मोल के लिए। अच्छा, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन कितने मोल के बराबर होगा, तो 2 डेसीमीटर क्यूब डिवाइड कर लो, 2 डीएम क्यूब डिवाइड कर लो 22.414 डीएम क्यूब,
पर मोल तो डी एम क्यूब के साथ कट गया 2/22.4 जो है आपका 414 ये मोल्स जो है आपके पास आ जाएंगे बड़ी आसानी के साथ। मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि 100 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया के अंदर कितने मोल्स होंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 22.2414 कर लो। अगर मैं आपसे कहूँ कि 22.414 डीएम क्यूब में कितने मोल्स होंगे तो 22.414 डिवाइडेड बाय 22.414 तो इससे 1 मोल आएगा। ठीक है, मुख्तलिफ वैल्यू आप पुट कर सकते हैं इस फार्मूले के अंदर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स जो है आप रूम टेम्परेचर पर निकाल सकते हैं। आरटीपी से मुराद है रूम टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट आरटीपी। याद रखिएगा रूम टेम्परेचर पर मोलर वॉल्यूम की वैल्यू 24 डीएम क्यूब है, नॉट 22.414 डीएम क्यूब। ये जो है याद रखने वाली बात है, रूम टेम्परेचर पर 24 और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर 22 है। अच्छा, अगर आपको मोलारिटी दिया जाए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया जाए तो आप मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी 1 है और उसका सॉल्यूशन जो है 1 डीएम क्यूब है, ठीक है, 1 डीएम क्यूब है, तो लिहाजा उसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 1 1 के 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। यानी 1 मोल सॉल्यूशन हो और 1 लीटर हो तो उसके नंबर ऑफ मोल क्या होंगे 1 होगा। अच्छा, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहेंगे मोलालिटी से सो दिस दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू मोलालिटी इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आसानी के साथ आ जाएंगे। यू विल डू इट दैट वेरी इजीली यूजिंग दिस फार्मूला। अच्छा, अब इन एमडीके 2019 में सवाल आया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स आर देयर इन 1.75 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका फार्मूला है CaCO3, ठीक है, CaCO3, जिसका आप वजन अगर निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो, कैल्शियम का वजन 40 है, कार्बन का वजन 12 है और एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 3 का क्या हो जाएगा 48, तो इसका पूरा आएगा 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, यानी 1.75 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितने मोल्स होंगे। इसके लिए आपने सबसे पहले फार्मूला को चूज करना है। कौन सा फार्मूला चूज किया जाए, क्वांटिटी आपको किलोग्राम में गिवन है, 1.75 kg में गिवन है। अब क्या करें, इसके लिए सबसे पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे। जब मास आपको दिया जाए फिर आपने ये वाला फार्मूला लगानी है। तो यहाँ पर मास जो है ये केजी में है और फार्मूले में मास जो है ग्राम में है, लिहाजा मुझे 1.75 केजी को सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो जब मैं इसको ग्राम से किलोग्राम से ग्राम बनाऊंगा तो ये इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएंगे 1750 ग्राम आएंगे, 1750 ग्राम आ गई। ठीक है, अब बात आसान हो गई। अब फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास 1750 है और मोलर मास जो है 100 है, तो इससे रिजल्ट क्या आएगा 17.5 मोल। तो 17.5 मोल जो है ये असल में 1.75 केजी कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर मौजूद है, लिहाजा ये आपका राइट ऑप्शन है। द लास्ट एमसीक्यू है और वो भी मोल के साथ रिलेटेड है और ये 2018 एमडीकेट में आ चुका है और इसका स्टेटमेंट है 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम विल कंटेन डैश ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो ये 3 मोल कैल्शियम के अंदर कितने जो है ग्राम ऑफ कैल्शियम होंगे। उसके लिए फार्मूला क्या है, बड़ा आसान है। फार्मूला जो है आपको गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मुझे मोल्स दी गई है, मुझे मास निकालना है, तो फार्मूले को रीअरेंज करने से मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या है 3 है और मोलर मास ऑफ कैल्शियम कितना है 40 है, तो इससे आएगा 120 ग्राम। तो 120 ग्राम जो है 3 मोल्स जो है कैल्शियम के अंदर 120 ग्राम मौजूद है। बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, द लास्ट एमसीक्यू है और वो भी मोल के साथ रिलेटेड है, थोड़ा सा घुमाया है और ट्विस्ट दिया है और वो ये है 60 ग्राम ऑफ एक्स एलिमेंट यानी अननोन एलिमेंट है कंटेन 5 मोल, व्हाट विल बी मोलर मास। मोलर मास कितने के बराबर होगा।
कहते हैं कि मेरे पास एक अननोन एलिमेंट x है जिसके ग्राम 60 है और मोल जो है 5 है, बताओ कि उसका मोलर मास कितना होगा। तो ये भी इसी फार्मूले से होगा, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास वाले फार्मूले से होगा। कैसा? अब मैं मुझे मोल्स भी गिवन है और मास भी गिवन है, मोलर मास निकालना है तो मैं इस m को उधर ले जाऊंगा और n को नीचे लाऊंगा, तो ये बराबर होगा स्मॉल m डिवाइडेड बाय n होगा। अब मास कितना दिया है, 60 दिया है और नंबर ऑफ मोल्स 5 है, तो ये एक दूसरे के साथ कट गया, तो ये आएगा आपके पास 12। तो 12 जो है असल में ये कार्बन का मास है। तो इस तरीके से आपने एक अननोन मोलर मास निकाल लिया। तो मोल्स जो है, मोल्स की कैलकुलेशन जो है ये प्रैक्टिस बेस्ड है, इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, आपने ये फार्मूले लगाने हैं, आपने जस्ट कन्वर्जन करनी है, छोटे मोटे कन्वर्जन है। तो इंशाल्लाह इनकमिंग वीडियो में एवोगैड्रोस के बारे में बात कर लूँगा और उनके मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं या उनकी जो कैलकुलेशंस हैं और एमसीक्यूज इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।